नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल अमित स्टडी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। आज हम जानेंगे, अगर इंसान अपने सोच को सही तरह से उपयोग करे तो जीवन में हर संभव चीज़ को हासिल कर सकता है। बस आप अगर अपना अवचेतन मन पर सही संदेश छोड़ते हैं तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी के इस किताब से बहुत सारी चीज़ को जानेंगे। इंसान का मन तो एक होता है, लेकिन इसका पहलू और काम अलग होता है। हर पहलू का पहचान उसका अलग से होता है। दोनों में से प्रत्येक मन स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होता है और मिलकर काम करने भी। एक मन को चेतन मन कहते हैं, जो बाहरी चीज़ों के सरोकार होता है। दूसरे को अवचेतन मन कहते हैं, जो चेतन मन के सुझावों से नियंत्रित होता है। 5 शारीरिक इंद्रियों से चेतन मन जुड़े हैं। ये परिवेश के साथ हमारे संपर्क में मार्गदर्शन कराते हैं। हम इस 5 इंद्रियों से ज्ञान हासिल करते हैं। चेतन मन का सबसे बड़ा कार्य तर्क वितर्क होता है। अवचेतन मन हमारी भावनाओं का स्थान देती है। अवचेतन मन आंखों को इस्तेमाल किए बिना देख सकता है। अवचेतन मन हमारे शरीर को छोड़ के दूर देश की यातायात कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथ्य, सच्चे किस्से की जानकारी लेकर लौट सकता है। अवचेतन मन के जरिए दूसरे के सूक्ष्म विचार पढ़ सकते हैं। चेतन और अवचेतन मन के वर्णन में कई शब्द बोलियों का उपयोग किया जाता है। उन्हें कहा जाता है चेतन या अवचेतन मन, स्वैच्छिक या संचालित मन। याद रखें, केवल एक ही मन होता है जिसके पहलू या कार्य अलग है। हमें ये पहचानना चाहिए कि अवचेतन मन के सारे सुझावों को स्वीकार करता है। ये कोई तर्क नहीं करता है, लेकिन आपकी इच्छा को पूरी करता है। आपके साथ जो कुछ हुआ है वो सब उन विचारों की वजह से हुआ है जिनके छाप आपने अपने विश्वासों द्वारा अवचेतन मन में छोड़े हैं। अवचेतन मन आपके विश्वास और दृढ़ निश्चयों के बिना कुछ बोले स्वीकार करता है। ये मिट्टी की तरह होता है। आप इसमें जो भी चीज़ डालेंगे ये उसे स्वीकार कर लेगा, चाहे बीज अच्छा हो या बुरा। याद रखिए, आप जिस भी चीज़ को सच मानते हैं और जिसमें विश्वास करते हैं उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा और किसी भी परिस्थिति, अनुभव या घटना के रूप में आपके जीवन में ले आएगा। विचार भावना के जरिए अवचेतन मन तक पहुंचाया जाता है। चेतन मन किसी भी विराज पर खड़े कप्तान या मार्गदर्शक जैसा होता है। वो जहाज की दिशा को तय कर लेता है और इंजन रूप काम कर रहे कर्मचारियों को आदेश देता है। इंजन रूप लोग ये नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे, वो तो बस बॉस का आदेश पालन करता है। इंजन रूप कर्मचारी उसका आदेश इसलिए पालन करता है क्योंकि कप्तान वही है। वो उस कप्तान से पलट कर सवाल नहीं करते, वो तो बस चुपचाप उनका आदेशों को पालन करता है। कप्तान जहाज का मालिक होता है, उसके आदेश का पालन करना होता है। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जीवन का जहाज का कप्तान है। आपका शरीर और जीवन की सारी परिस्थितियों का जहाज का प्रतीक है। आपका अवचेतन मन आपके दिए आदेशों को ग्रहण कर लेता है, जो आपके विश्वास और सच मानचे वो सुझावों पर आधारित होता है। आपके भीतर एक अवचेतन मन है। आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको उसी तरह सीखना चाहिए जिस तरह कोई बिजली का इस्तेमाल करना सीखता है। इंसान तारे, स्विच और बल्ब के साथ बिजलियों का नियंत्रण करते हैं, साथ में चालकता रोध के नियमों को जानता है। हमें अपने भीतर की जबरदस्त शक्ति और बुद्धिमत्ता के बारे में ज्ञान हासिल करना चाहिए, फिर हमें इसका समझदारी से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। अवचेतन मन लगातार सुझाव की शक्ति का सहज अनुगामी है। यही नहीं है, अवचेतन मन के पास आपके शरीर के कार्य, परिस्थिति और अनुभूति का पूरा नियंत्रण होता है। शरीर के उपचार में चेतन और अवचेतन मन दोनों के स्थायी आस्था वांछित है। मस्तिष्क के बदलाव लाने या मानसिक माहौल बनाने के लिए आप किसी भी विधि, तकनीक या प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैध है, परिणाम अपने आप मिलेगा। उपचार परिवेश, दृष्टिकोण या मानसिक कार्यकलाप से होता है। आपके आस्था का विषय चाहे सच्चा हो या झूठा, परिणाम वही मिलेगा जो आप दिन भर सोचते हैं अपने बारे में। जैसे अगर आप विश्वास करते हैं कि सतों के अस्थियों से उपचार होता है, तो ये किसी खास जगह के पानी से उपचार की शक्ति होता है, तो आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन को शक्तिशाली सुझाव दिया गया है और अवचेतन मन उसका उपचार करता है। डॉक्टर पारकर ने कहा है, हम सबको अगर सोने से पहले कोई चीज़ की जोर से प्रार्थना करें तो हमारे अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे ज़्यादा संभावना होता है। डॉक्टर पारकर ने कहा है, 4 व्यक्तिगत चीज़ों के कारण अवचेतन मन पर असर होता है। वो है डर, नफरत, अपराध बोध और हीनता। कोई भी चीज़ को पाने के लिए सोने से पहले प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि अवचेतन मन तक पहुंचने का संभावना उस समय सबसे ज़्यादा होता है। हमें अपना उपचार करने के लिए अवचेतन मन पर भरोसा करना चाहिए। इसने आपके शरीर को बनाया है और ये
इसकी प्रक्रिया तथा कार्यों को जानता है। ये उपचार करते और आपके स्वास्थ्य को आदर्श बनाने के बारे में आपके चेतन मन से कहीं अधिक जानता है। अवचेतन मन आपके शरीर के बारे में जितना जानता है उतना तो संसार में सबसे ज़्यादा समझदार लोग भी नहीं जानता है। हमें अपने बारे में हर समय सकारात्मक सोच रखना चाहिए। हम सबको सोने से पहले अच्छा क्यों सोचना चाहिए? कारण अवचेतन मन की कार्य प्रक्रिया आपके सोने के समय, नींद के दौरान भी जारी रहता है। अवचेतन मन की असीम उपचारक शक्तियों के जरिए बनकर आप बुद्धिमान बने। असफलता के कारण है आत्मविश्वास का अभाव और बहुत ज़्यादा कोशिश। विश्वास के बिंदु तक अवचेतन मन की सुझाव दे, फिर स्थिर हो जाए। खुद से अपने हाथ को हटा ले, स्थिति और परिस्थितियों से कहे ये गुजर जाएगा। स्थिरता के जरिए आप अवचेतन मन पर छाप छोड़ते हैं। इंसान का शरीर उसके आंतरिक मन की कार्यविधि को चित्रित करता है। हमारी असली शक्तियों का अवचेतन मन पर वास करता है। कोई भी इंसान अवचेतन मन की कार्यविधि को नहीं जानता है, क्योंकि इसके दायरा असीम है। ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आपके क्षमता के अनुरूप सीखते हैं और फिर उसका सचित इस्तेमाल करते हैं। हमारी चेतन मन और उसकी 5 इंद्रिय बाहरी दिखावों के परिणाम के आधार पर हमेशा ही हस्तक्षेप करता है। जब डर, झूठे विश्वास, नकारात्मक इरादे, मनोवैज्ञानिक भावना तक कड़ी सोजिश द्वारा अवचेतन मन में दर्ज किया जाता है, तो अवचेतन मन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। इसे तो दिए गए नक्शों पर काम करना ही होता है। आपका अवचेतन मन एक माहिर मैकेनिक है, सबसे समझदार मैकेनिक है, जो आपके शरीर को, किसी भी अंग या आपके जीवन की किसी भी परिस्थितियों का उपचार करने के तरीके और साधन जानता है। आपके विचार, भावना, विश्वास, साथ ही आपके जीवन पर जिसे आपने सहमति देते हैं, वैसे आपके संसार को निर्धारित करते हैं। मतलब आपका शरीर, आपकी परिस्थितियाँ, जीवन पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और आपके जीवन के सही पहलू जुड़े हैं। आप अपने सोच द्वारा अपने अवचेतन मन पर जिस चीज़ की भी छाप छोड़ते हैं, इसे वो ग्रहण कर लेता है। जैसे आप सोचते हैं और जैसे महसूस करते हैं, वैसे आप अपने जीवन के सही क्षेत्र में होते हैं। समय के साथ अपने सही विचारों को अपना अवचेतन मन के शोषित कर लेता है, फिर वो आपकी वास्तविकता को भी उसी रूप बना लेता है जैसे आपने विचार है या जैसे आपके छवि आपने देखे हैं। आपके भीतर अवचेतन मन की असीम शक्तियों का भंडार है और उपचारक शक्ति इसे इसी समय परिचित हो जाए। जब आप अपना मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी राह में आने वाली सारी बाधाओं और समस्याओं से उबर जाते हैं। लगन और आपके द्वारा प्रयुक्त मानसिक नियम के आस्था के साथ आप अपने नए प्रयास, स्वतंत्र, खुशी, रोमांच और मानसिक शक्तियों का अनुभव कर लेते हैं। आप दौलतमंद बन सकते हैं। आपके पास आपकी ज़रूरत के हर चीज़ हो सकती है। आपके पास काफ़ी बचत भी रह सकती है। आपके शब्दों में आपके मन में गलत की विचार साफ करके और उसी जगह सही विचार रखने की भी शक्ति होते हैं। जब आप दौलत और सफलता के विचार अपने अवचेतन मन पर पहुंचाते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप कभी कोई मूर्खतापूर्ण कथन ना कहें, जैसे मैं पैसे से नफरत करता हूँ, ये बुरी चीज़ है, या ये सारी बुराई का जड़ है। इस तरह का मानसिक नजरिया रखेंगे तो पैसा पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। आप इसी समय विश्वास शुरू करें, दावा करें कि धन अद्भुत है, धन से प्रेम करना शुरू करें और इसे मित्रता करें। आपके पास हमेशा ही उपयुक्तता रहेगी, आपको कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। प्रेम एक भावना तक लगाव है। जब तक कि आप अपने काम या पैसे से प्रेम ना करते हो, आप कतई सफल नहीं हो सकते। प्रेम हमेशा ही विस्तार करता है और कई गुना करता है। इसलिए दौलत से के विचारों से प्रेम करें जब तक कि ये व्यक्ति परक तरीके से साकार ना हो जाए। आपके दिमाग में बड़े बड़े अक्षर में ये लिख ले, आप जिसे प्रेम करते हैं उसे आप बढ़ाते हैं, आप जिससे आलोचना करते हैं वो आपके जीवन से गायब हो जाते हैं। आप जब किसी समस्या से परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? कई लोग समस्या के बारे में चिंता करते हैं। इससे हालात ज़्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि हम अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, ये हमेशा उसे कई गुना करता है। अवचेतन मन में सुझाव की शक्ति होता है। ये चेतन मन द्वारा दिए ये आदेशों को मानता है। हमेशा ये सरल सच्चाई याद रखें, चेतन मन के पास चयन की शक्ति होता है। अवचेतन मन वही करता है जो इसे करने को कहा जाता है। आप किसी बगीचे के बारे में सोचिए, तब आपका मन के द्वारा पहलुओं को आप समझ लेंगे और उस व्यक्ति पर नियमों को भी जिसके
द्वारा ये काम करता है कि किस तरह का बीज बोया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि मिट्टी किसी भी बोए गए चीज़ को उगाती है, चाहे वो अंगूर हो या कटहल। इसी तरह अवचेतन मन को मिट्टी की तरह देखें। इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं जो विकास के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। एक बार फिर हमें ये एहसास होना चाहिए कि उत्पन्न करना मिट्टी का प्रकृति है, लेकिन जैसा आप जानते हैं इस बात पर जरा सा भी रुचि नहीं होता है कि ये क्या उत्पन्न कर रहा है। इस बात की परवाह नहीं है कि ये नाशपाती का पेड़ उत्पन्न कर रहा है या सेब का। यदि मिट्टी जहरीला पौधा को उत्पन्न या पैदा करने में इनकार करेगी तो इससे प्रकृति के तमाम नियमों को उल्लंघन होगा। इस महान विचार को ले और इस पर मनन करें। पूरी सृष्टि में डरने की कोई चीज़ नहीं है। आप अपने अवचेतन मन में समझदारीपूर्ण इस्तेमाल के जरिए नियंत्रण की शक्ति को पाए। अभी शांति से बैठ जाए और किसी पहाड़ के शिखर पर एक सुंदर झील के बारे में सोचिए। रात शांत है, स्थिर है। झील के शांत सतह पर आप तारे, चांद और शारद करीबी पेड़ों का प्रतिबिंब देखते हैं। यदि झील के उथल पुथल हो तो आप तारों या चांद को नहीं देख पाएंगे। इसी तरह आपके मन को शांत कर ले, तनावित हो जाए और ढीला छोड़ दे। शांति और स्थिति के बारे में सोचे, फिर अपने मन पर निवित उन पानों के जवाब को अपने बरहत की ओर ले जाए। आपको सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप अगर अपने आप पर विश्वास करें और आपके अवचेतन मन में सही संदेश भेज सकें तो आप जीवन में वो हर संभव चीज़ को हासिल कर लेंगे। धन्यवाद।